हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। और दोस्तों, आज फिर हम संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान की अगली कड़ी में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मूलाधिकार। और आज हम मूलाधिकार का भाग 1 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने नागरिकता का भी एक पार्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फंडामेंटल राइट्स अर्थात मूलाधिकार का जो हम ये एक पार्ट लेकर आए हैं। और इसके बहुत सारे पार्ट होंगे, क्योंकि ये जान है। मतलब ये जैसे होता है ना किसी भी वस्तु का, ठीक है, या किसी भी पर्सन की कोई भी आत्मा होती है, तो जो संविधान है, संविधान की जो आत्मा है ना, मूल अधिकार और मूल जो इसके DPSP हो गया, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे राष्ट्रपति हो गया, ठीक है दोस्तों, जैसे संसद हो गई, तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है मूलाधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं मूलाधिकार, ठीक है। संविधान में उल्लेखित में अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक में आ जाता है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। मतलब राजनीतिक व नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकास हेतु आवश्यक है, ठीक है। मतलब सवाल यह है कि मूल अधिकार है क्या, ठीक है। तो मूल अधिकार संविधान में वे लिखित अधिकार है जो व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक विकास हेतु आवश्यक है, ठीक है। और ये जो भौतिक नैतिक विकास की अवस्थाओं को ये किसके खिलाफ मिला है? राज्य के खिलाफ, ठीक है दोस्तों। और इनका जो उल्लेख है दोस्तों, वो उल्लेख है संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 35 तक है, 12 से 35, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसकी हम सीरीज देखते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। पहली सीरीज है, इसके कई भाग होंगे, महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसे ध्यान से देखेगा और अंत तक वीडियो देखेगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपना पहला पर्सन। और पहला प्रश्न है जो हमारा पढ़ेंगे हम वर्तमान संविधान में, ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। वर्तमान संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान संविधान में पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो मूल अधिकार कितने हैं वर्तमान संविधान में? तो वो मूल अधिकार है 6 दोस्तों, ठीक है, 6 मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? ठीक है, तो मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? ठीक है दोस्तों। तो मूल संविधान में मूल अधिकार थे 7, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में कितने हैं? 6, ठीक है। तो मतलब कि एक कम हो गया, ठीक है। तो कौन सा कम हुआ है? वो कम हुआ है 31वां, ठीक है, जो अनुच्छेद 31 में था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है दोस्तों। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1978 में, कौन सा संशोधन? 44वां, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन द्वारा कब? 1978 में, ठीक है दोस्तों। तो 1978 में ये हटा दिया, ठीक है। और ये कहाँ गिरा? ये बचाया है अनुच्छेद 300 कै में, ठीक है। कहाँ से? 300 कै, ठीक है दोस्तों, 300 कै में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न हैं, वर्तमान संविधान में कितने मूल अधिकार के कितने अनुच्छेद है? ठीक है, तो कितने मूल अधिकार के कितने अनुच्छेद है? ठीक है दोस्तों, मतलब ये पूछा है जो वर्तमान में अभी मूल अधिकार है संविधान में, टोटल कितने अनुच्छेद में है? ठीक है, उनके कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है दोस्तों, तो उनके अनुच्छेद है, अब आप ही लगा सकते हैं, अनुच्छेद 12 से ये 35 तक है, ठीक है दोस्तों। तो 35 तक है, तो 35 में से अब 11 चले जाएंगे, ठीक है, 35 में से 11 गए, तो 5 में से 1 गया बच्चे 4 और 3 में से 1 गया बच्चे 2, तो हमारा उत्तर क्या आया? 24। तो दोस्तों कितने अनुच्छेद तक है? कितने अनुच्छेद है वर्तमान संविधान में? कितने मूल अधिकार के कितने अनुच्छेद हैं? तो 24 अनुच्छेद है, ठीक है दोस्तों। चलिए
और इसमें जो मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार वैसे यदि पूछे, यदि टोटल यदि ऑप्शन आए 24, तो तब तो 24 करना है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन है। अब एक कंडीशन क्या है, क्योंकि जो हमारे मूल अधिकार है वास्तविक रूप से 14 से, ठीक है, 14 से 32 तक है, ठीक है दोस्तों, 14 से 32 तक, ठीक है। तो 3 तो इधर कम हो गए, 35 थे, ठीक है, 3 इधर कम हो गए और 2 इधर कम हो गए, तो 5 कम हो गए, ठीक है। तो यदि आप इस तरीके से ऑप्शन आए 19, तो आपको 19 करना है, ठीक है दोस्तों। यदि ऑप्शन में 19 हो और प्रश्न के वास्तविक रूप से कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है, तो आपको लिखना है 19। दूसरी कंडीशन क्या है, क्योंकि जो 12 है, 12 में राज्य की परिभाषा है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 13 में क्या है, जो भी मूल अधिकार के खिलाफ कानून बनेगा वो सब तय खत्म हो जाएगा, इसमें लिखा है, ठीक है। और 14 से शुरू होता है पहला अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है दोस्तों। पहला समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक है, ठीक है, 14 से 18 तक है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए वास्तविक कब है, 14 से 32 है, क्योंकि 32 छठा है, और छठा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 32 में है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए ये आपको बताया है 6 अधिकार हो गए, और वास्तविक रूप से 14 से 32 तक है। लेकिन यदि भाग की बात करें 3 भाग में, तो ये 12 से 35 है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि भाग 4 36 से शुरू होता है, ठीक है, कहाँ से, 36 से, भाग 36 से। और दोस्तों भाग 36 में भी 12 की तरह ही राज्य की परिभाषा है, ठीक है दोस्तों। और 36 में ही लिखा है कि जो राज्य की परिभाषा 12 में, वही राज्य की बात 12 में है, वही 36 में, ठीक है। और फिर 37 शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि 36 से मतलब 36 में क्या है, 36 से शुरू क्या होता है, भाग 4, और भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए अब। और चूँकि इसमें अनुच्छेद 31 वाला जो ख़त्म हो गया था, मतलब हटा दिया था वो, ठीक है, वो भाग 12 में है, ठीक है, 300 अनुच्छेद क्या है, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए होंगे इतना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, इससे ही संबंधित है। अगला है, मूल संविधान से किस मूल अधिकार को हटाया गया, ठीक है दोस्तों। तो मूल संविधान से मूल अधिकार को कौन सा हटाया गया था, तो ये ऑप्शन तीसरा है, संपत्ति का अधिकार हटाया था, यह अनुच्छेद 31 में था, ठीक है दोस्तों। और इसका क्या किया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, अभी भी बताया था हमने, 44वें संविधान संशोधन द्वारा कब, 1978 में, ठीक है दोस्तों, 1978 में ये 300 के अनुच्छेद में डाला, ठीक है। और ये विधि का अधिकार बना दिया गया, और ये भाग 12 में है, ठीक है दोस्तों, भाग 12। और ये अभी कितने में था, पहले शुरू में 3 में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद है ये पूछा है। तो अनुच्छेद, समानता का अधिकार कहाँ से शुरू होता है, तो दोस्तों समानता का अधिकार होता है 14 से 18 तक है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कितने अनुच्छेद है ये पूछा है। तो इसमें अनुच्छेद देख लेते हैं, 14 हो गया, इसके बाद 15 हो गया, इसके बाद 16, फिर 17, फिर 18, ठीक है। तो 18 तक है। तो 1 2 3 4 और 5, तो कितने अनुच्छेद है इसमें समानता के अधिकार में, 5, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये इस तरह क्वेश्चन बनाया है क्योंकि आप इस तरह गलती कर देते हैं। आप गिनती क्या करेंगे, 14 से 18, तो कितने होगी 14 से 18, जल्दी प्रश्न करने के चक्कर में कितने करोगे, 4 करोगे, ठीक है। ऑप्शन 4 जरूर होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4, लेकिन है कितने, 5, ठीक है। तो आप इस तरह गिनकर कर सकते हैं। आपको एकदम पता होना चाहिए, ठीक है, कि समानता के अधिकार में 5 हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान होना चाहिए 14 से 18 तक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान से जिस मूल अधिकार को हटाया गया वह किस अनुच्छेद में है, ठीक है दोस्तों। तो मूल अधिकार जो हटाया गया मूल संविधान से, जब संविधान बना था तब 7 अधिकार थे, तो कौन से अनुच्छेद में है अब, ठीक है, किस अनुच्छेद में
है, हटाया गया है किस अनुच्छेद में है, ठीक है। मतलब जब मूल अधिकार था वो किस अनुच्छेद में है, था, ठीक है। यहाँ पर था भी आ सकता है, ठीक है, था, तो इस तरह कर सकते हैं। तो वो था 31 में, हमने पहले बताया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले भी बता दिया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा चलेगा आए, ठीक है, 1978 में चलेगा आए, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो है दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है दोस्तों। तो इसे ध्यान रखना, 19 से 22 है। तो इसमें कितने अनुच्छेद हो गए, देखते हैं, 19, 20, 21 और 22, ठीक है दोस्तों। ये अनुच्छेद हो गए इसमें। और ये जो अनुच्छेद हैं, ठीक है दोस्तों, कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, 4 अनुच्छेद हो गए हैं। तो दोस्तों यदि मैं बात करूँ इसमें इन अनुच्छेदों की थोड़ी यदि बात करूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं पहले भी जो पहले वाला था, एक बार मैं पहले वालों की बता देता हूँ। जैसे अनुच्छेद, 1 मिनट में पहले वापस जाता हूँ और इस पर बात करते हैं थोड़ा। जैसे समानता का अधिकार है 14 वाला, तो अब जो अनुच्छेद 14 है इसका है कि विधि के समक्ष समानता, ठीक है, क्या है, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। इसमें है 15वें अनुच्छेद में, इसमें 5 प्रकार की क्या है, समानता है, ठीक है, मतलब उनका निषेध है, ठीक है, निषेध, भेदभाव है, ठीक है। इसमें जो 5 है ना, तो 5 प्रकार की, यही ध्यान रखना इसमें। अब कौन कौन सी है, एक है धर्म, ठीक है, धर्म, एक है मूल वंश, ठीक है दोस्तों, एक है जाति, अगला है लिंग, ठीक है, और लास्ट है जो एक और जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान। मतलब इन 5, ये जो 5 है ना, इन 5 के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। और 16 में क्या है, जो सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है, उसमें समानता का अवसर होगा। जो 17वां है, 17वें में अस्पृश्यता का अंत है और 18वें में उपाधियों का अंत है, ठीक है दोस्तों। 17वें में अस्पृश्यता, छुआछूत और 18वें में उपाधियों का अंत है। तो दोस्तों ये 5 जो अनुच्छेद हैं में मैंने बता दिया आपको। अब हम चलते हैं वापस अपने अगले प्रश्न पर, जो समानता के अधिकार से संबंधित है। चलिए, तो हमारा ये था 19 स्वतंत्रता का अधिकार, कितने अनुच्छेद है, तो 19 से 22 तक है, इसमें 4 अनुच्छेद हैं। अब हम इन्हें देख लेते हैं, इनमें क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो जो ये 19 का अनुच्छेद है, इसमें है पहले वाले में 19 में, ठीक है दोस्तों, 19 में इसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और इसमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो 20वां है, 20वें में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है दोस्तों। और ये 21वें का हमने पहले भी एक क्वेश्चन बनाया है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है दोस्तों। ये 21 क में है, ठीक है, ये 21 क में है, ठीक है, 21 क, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, 2002 में, ठीक है। और ये जो 22 वाला है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण, ठीक है, मतलब उसे रोकने के संरक्षण, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये है 22 से 23 से 24, ठीक है, 23 से 24, ठीक है। तो 2 हो गए, ठीक है, तो उसका पहला ही सही है, ठीक है। अब इनमें देख लेते हैं 23 में क्या है, ठीक है दोस्तों। 23 में है मानव के बालात श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिषेध है, ठीक है, मतलब के दुर्व्यवहार, ठीक है। एक तो
ज़बरदस्ती काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। मानव से बलात् श्रम, ठीक है। और दुर्व्यापार का प्रतिषेध, ठीक है। दूसरा है 24 वाले में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। कि जो अभी कानून है ना कि 14 साल तक बच्चे को ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवाएंगे, ठीक है। मानव मतलब कारखानों आदि में बालकों के, ठीक है, उनसे कोई भी नौकरी नहीं मतलब काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। इस तरीके से है। तो ये कितने शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं? 2 हैं, 23 और 24, ठीक है। हमने देख लिया इनमें क्या है। अगला है भारत का मैग्ना कार्टा की संख्या किसे दी गई है? तो दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। भाग 3 को, ठीक है, ये भी होना चाहिए। भाग 3 को कहते हैं, भाग 3, ठीक है। और यदि ऑप्शन में है मूल अधिकार तो मूल अधिकार को कहेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये जो मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट है ये दोस्तों इंग्लैंड से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि ये जो अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था, ठीक है। सामंतों ने क्या किया था? दबाव दिया था कि हमें अधिकार दिए जाएं, तब ये मैग्ना कार्टा जारी किया था इंग्लैंड में, ठीक है। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित एक पत्र था, ठीक है दोस्तों। और सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकारों को क्या किया था? स्थान प्रदान किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखनी है। और एक बात इम्पोर्टेंट यह है, जो मूल अधिकार है राज्य के खिलाफ होते हैं, ठीक है। ये नकारात्मक कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए, और नीति निर्देशकता तो सकारात्मक, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 25 से, ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक ये अधिकार है, ठीक है दोस्तों। तो कितने हो गए? 25 हो गया, 26 हो गया, 27, 28, तो कितने हो गए? 4 अनुच्छेद हो गए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लिख लेंगे इन्हें। एक हो गया 25, 26, 27 और 28। अब इन्हें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले 25 के बारे में देखते हैं। तो 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, ठीक है, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि अपने अंतःकरण की, ठीक है, और धर्म को मानने की, किसी भी धर्म को मान सकता है आदमी, उसका आचरण कर सकता है उस धर्म का, और उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है 25 के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अगला है जो 26 है, 26 में देखेंगे। 26 के अनुसार क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि किसी भी धर्म का वह प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 27वां। और 27 में क्या है? 27 में है कि किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब किसी भी जो धर्म है, ठीक है, उसको हम बढ़ा रहे हैं, उसके हम काम को बढ़ा रहे हैं, तो उससे जो संपत्ति जो अर्जित होगी, ठीक है, या जो टैक्स वगैरह है, जो भी समुदाय है, इसके बारे में हमें स्वतंत्रता होगी। हम किसी भी तरीके से जो भी है वो हमारा अधिकार है करने का, उसके देख रेख, उसकी आय, टैक्स जो भी है वो सब उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। किसके? ये सब किस में आएगा? 27, अनुच्छेद 27 में। अब अनुच्छेद 28 देख लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 28 में क्या है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, जैसे मतलब मदरसे वगैरह, ठीक है, और जैसे अल्पसंख्यक कॉलेज होते हैं, तो ये इसके ही अंतर्गत हैं, ठीक है। और इससे अलग भी और है, एक अनुच्छेद है, वो भी अनुच्छेद 30 में भी है ये चीज़ें, ठीक है। तो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 है मूल अधिकार से संबंधित, और इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है, क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। और अम्बेडकर ने क्या कहा था इसे? आत्मा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में कितने अनुच्छेद है? तो दोस्तों इसके जो अनुच्छेद है वह है 29 से, ठीक है, 30, ठीक है दोस्तों, 29 से 30।
2 अनुच्छेद है, मतलब इसका पहला ही उत्तर सही है। ठीक है, तो अब हम पहला 29 के बारे में देख लेते हैं, फिर 30 के बारे में। 29 के बारे में क्या है, जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। ठीक है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनका जो हित है उसका संरक्षण। ठीक है, और जो ये 30 है इसमें में शैक्षिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है, जैसे कॉलेज बनते हैं अल्पसंख्यक। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और अब ये केवल कानूनी अधिकार है। ठीक है, और ये इसके बारे में पहले भी हमने डिटेल से बता दिया है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों इसमें एक अनुच्छेद है और उसका नाम है 32। ठीक है दोस्तों, और इसमें अनुच्छेद 32 में क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का परिवर्तित करने के लिए उपचार है। ठीक है, इसमें मतलब के 5 तरह की रिट जारी करता है। ठीक है, कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो रिट की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, मतलब रिटों की चर्चा। तो आइए चलिए देखते हैं ये रिट, जो वे रिट है 5 जो जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उनमें क्या है, जैसे सबसे पहले है एक बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है दोस्तों, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसे हैबेस कॉर्पस भी बोलते हैं। ठीक है, एससी, इसे क्या बोलते हैं, एससी बोलते हैं, हैबेस कॉर्पस। इसके द्वारा क्या होता है, जो न्यायालय बंदी करता होता है, ठीक है, व्यक्ति को आदेश देता है कि आदेश देता है व्यक्ति को कि 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, और जो बंदी है उसके आधार पर विचार करके उसको क्या होता है, बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये पता लगा सकते हैं कि सही है, गलत है, कैसे है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 24 घंटे का समय है। ठीक है, 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना ही है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जिससे न्यायालय बंदीकरण के अधिकारों आधारों पर विचार कर सके। ठीक है, और यह बंदी विधि सम्मत न हो तो बंदी मुक्त करने के लिए कह सकता है। मतलब यदि बंदी फर्जी किया गया है तो उसे 24 घंटे से पहले ही क्या होगा, छूट जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना है। ठीक है, और इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अनुच्छेद 21 के प्राण और दैविक स्वतंत्रता का मूल भाव भी इसी में ही निहित है। ठीक है, और ये जो है ये लोक अधिकारी, मतलब अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है परमादेश। ठीक है, परमादेश। ठीक है दोस्तों, परमादेश जिसे बोलते हैं मैंडमस। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है। ठीक है, मतलब यह रिट न्यायालय के दिमाग पर करती है, विचार है इसके। ठीक है, इसके माध्यम से न्यायालय के लोक अधिकारी सरकारी व्यक्ति के आदेश दे सकता है, मतलब सरकारी व्यक्ति से आदेश दे सकता है कि वह इस कार्य को करे जिस कार्य के लिए वह बाध्य है। ठीक है, वह इस कार्य से इनकार करने से, मतलब उस कार्य से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, मानने के बाद है किसी टीचर को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया तो वो पढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, उसको मना नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, इसमें अगला है प्रतिषेध। अगला है प्रतिषेध। ठीक है, ये तीसरी रीट है ये दोस्तों। ठीक है, यह भी किसी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकती है। ठीक है, ये भी किसकी जारी हो सकती है, किसी भी संस्था के। ठीक है, वह चाहे न्यायिक हो चाहे अर्ध न्यायिक हो। ठीक है, अब न्यायालय किसी के भी खिलाफ इसे जारी कर सकता है। ठीक है, और ये कब होगा, जब कोई भी अपने अधिकार से बाहर कार्य करेगा। ठीक है, मानने की बात है किसी है पढ़ाने वाले का काम और कर रहा है दूसरा काम। ठीक है, तो तब ये जारी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब कोई अपने क्षेत्र से अपने अधिकार से अलग कार्य करता है, कोई अपने कार्य क्षेत्र से अलग बाहर निकल कर कार्य करता है तो उससे क्या होता है, प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, चलिए, और ये जो
परमादेश था पहला हमने देखा है। इसमें क्या खासियत है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अगला है, यहाँ पर देख लेंगे, उत्प्रेषण, ठीक है दोस्तों। ये चौथा मतलब चौथी रीट है ये, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो वरिष्ठ न्यायालय है मतलब सुप्रीम कोर्ट है, और वो जिला न्यायालय को यदि वो सही तरीके से मतलब अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है तो उसे रोकने का काम करता है, ठीक है। इसमें ही है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अगला है जो लास्ट है, अधिकार परीक्षा, ठीक है। अधिकार परीक्षा, ये च है, ठीक है दोस्तों। ये च है, बीच में च है। अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ है आपका क्या प्राधिकार है, ठीक है, होता है, हैं? अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, ठीक है। रिट जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द है प्रमुख हो जाते हैं, जैसे प्रथम लोकहितवाद और दूसरा न्यायिक सक्रियता, ठीक है दोस्तों। और जो लोकहित है उसे जनहित याचिका बोलते हैं, उसे अपील भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था बिल्कुल ही, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट और बात है इसकी, अनुच्छेद 32 की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा और हृदय है, ठीक है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो सारी बाकी, क्योंकि ये पहला ही पार्ट है, अभी हम जब सभी पार्ट लेकर आएंगे तो ये सब पर्सन हम आपको इसमें ही करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है यह अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से संबंधित है, ठीक है, राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अब दोस्तों इसमें अनुच्छेद 12 में क्या है, इसमें जान लेते हैं राज्य की परिभाषा में क्या है। मूल अधिकार के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध ही मिलते हैं, तो न्यायालय द्वारा घोषित वादों और संविधान के आधार पर राज्य में निम्नलिखित को शामिल, मतलब किसे राज्य माने, ठीक है, किसे शामिल करे, तो ये बताया गया था अनुच्छेद 12 में, ठीक है। तो जितने भी कार्यकारी विधायी अंगों की जो संघीय सरकार है उन्हें सबको क्या मानना, भारत, जैसे भारत की संसद हो गई, ठीक है, सरकार, ठीक है, और विधानमंडल हो गया, ठीक है दोस्तों, नगर पालिका होगी, पंचायत होगी, जिला बोर्ड हो गया, और जैसे प्राधिकरण हो गए जैसे LIC, ONGC, सेल वगैरह, ठीक है। तो ये सब क्या माने जाएंगे, राज्य माने जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पहले वाला ही, 14 से 18, ठीक है। ये हमने इस पर पहले भी डिस्कशन कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? यह प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। और ये 21 कैसे संबंधित है, लेकिन यहाँ 21 क्या ना होकर कन्फ्यूज करने के लिए 21 भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन बेटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 19 में है, ठीक है दोस्तों, ये 12 में भी है और 36 में भी है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना है आपका राज्य की परिभाषा, ये 12 में भी है और 36 में भी है। यदि दोनों हैं और एक ही बताना है तब 12 बताना है, ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। यदि दोनों ऑप्शन में है और एक ही बताना है तो 12 बताना है, क्योंकि 12 पहले है और 36 बाद में है। दूसरा कारण 36 में ये लिखा है कि वही राज्य माना जाएगा जो 12 में लिखा हुआ है, ठीक है, वही परिभाषा है, ठीक है। अच्छा, उपाधियों का अंत जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद किस में है? ये अनुच्छेद है हमारा 17 में, ठीक है, ये वाला 17 में, ठीक है, उपाधियों का अंत, नहीं सॉरी 18 में, अनुच्छेद 18 में है, ठीक है, क्योंकि 17 में तो अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ठीक है दोस्तों, तो यह है अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है, और इसमें 4 अनुच्छेद है, आपको बताया अभी पहले। अच्छा, अगला देखते हैं, लास्ट है जो आज का,
अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला भाग, ठीक है दोस्तों, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अगर आपको पसंद आए तो हमें बताएं प्लीज़, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और हम जल्द ही इसके भाग 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसके काफ़ी भाग बनेंगे, वो हम सभी लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आगे। धन्यवाद।